प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे नाम से चिल्ला रहा है, क्योंकि तू ही वह इंसान है जो अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर तूने इसे आज अनसुना कर दिया तो यही चिल्लाती किस्मत किसी और के नाम की हो जाएगी। तूने जितने आंसू बहाए हैं, जितने दर्द सहे हैं, जितनी दुआएं की हैं, उन सब का जवाब आज तेरे दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि उठ, मेरी तरफ देख, मैं तेरे लिए आया हूं। तूने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष देखा वह बेकार नहीं था, बल्कि उसी संघर्ष ने तेरी किस्मत को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां से जीत का दरवाजा बस एक कदम की दूरी पर है। जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन्हें अगर तूने जाने दिया तो वह फिर कभी वापस नहीं आते, और आज ऐसा ही एक पल तेरे सामने है। यह पल चिल्ला रहा है कि अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, लेकिन अगर चूक गया तो पछतावे की रातें कभी कम नहीं होंगी। जब इंसान भाग्य की चिल्लाहट नहीं सुनता तो भाग्य भी उसकी आवाज बंद कर देता है। इसलिए आज अनसुना मत करना, क्योंकि आज जो तेरे लिए है वह कल किसी और का हो सकता है। ऊपर वाला हमेशा देखता है कौन मेहनत करता है, कौन भरोसा करता है, कौन अपने सपने नहीं छोड़ता, और तूने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तू वही इंसान है जिसने दर्द में भी उम्मीद को पकड़े रखा, अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढा, और सबसे बड़ी बात, तूने खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए आज किस्मत तेरे लिए चिल्ला रही है, कह रही है कि अब मैं तेरे नाम लिखे हुए वरदान लेकर आई हूं। तू बस सुन और आगे बढ़। अगर आज तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो तेरा भाग्य दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा, और फिर तू सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तेरी काबिलियत अब छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि अब तेरी जिंदगी को बदलने का समय आ गया है। जितना दर्द तूने सहा है उतनी ही जोर से तेरी किस्मत चमकेगी। दुनिया तुझे आज तक कम समझती रही, लेकिन अब वही दुनिया तुझे देखकर रुक जाएगी। तेरी आंखों की चमक अब तेरी जीत का संकेत है। डर मत, हिचक मत, पीछे मत हट, क्योंकि तेरी किस्मत अब तेरे नाम की पुकार लगा चुकी है। बस ये एक फैसला ले ले कि तू हार मानने नहीं आया, तू जीतने आया है। तेरे दिल में आग है, तेरी सोच में दौड़ है, और तेरी मेहनत में वह शक्ति है जो किसी भी बंद ताले को खोल दे। आज अगर तूने कदम बढ़ा दिया तो कल तेरी कहानी पर पूरी दुनिया तालियां बजाएगी। यह चिल्लाहट सिर्फ आवाज नहीं, यह संकेत है कि राहें खुल चुकी हैं। बस तू भरोसा रख और इस मौके को पकड़, क्योंकि यह अवसर तेरे दरवाजे पर बार बार नहीं आएगा। क्योंकि भाग्य कभी चुपचाप नहीं आता, वह हमेशा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है जिनके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है, और तूने अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। इसलिए आज तेरी किस्मत ने तेरे नाम की पुकार लगाई है। तूने जब दुनिया के तानों को सुना तब भी तूने हार नहीं मानी। तूने जब हालात को अपने खिलाफ देखा तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा। तू वह इंसान है जिसने अपने गिरकर भी उठने की ताकत पर भरोसा किया। लेकिन आज यह भरोसा सिर्फ तेरी नहीं, ऊपर वाले की भी जीत है। आज तेरी हर धड़कन भाग्य की आवाज सुन रही है। यह आवाज कह रही है कि जो तूने खोया था वह अब लौट कर आएगा, और जो तूने मांगा था उसे पाने का वक्त अब आ चुका है। लेकिन अगर तूने उसे अब भी नजरअंदाज किया तो यही मौका उदास होकर किसी और की तरफ बढ़ जाएगा, और तू फिर वैसा ही सोचकर रह जाएगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। याद रख, भाग्य उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे सिर्फ दो रास्ते दिखाई देंगे, एक डर का और एक भरोसे का, और आज भरोसा ही तेरी कहानी लिखेगा। डर ने तुझे कहीं नहीं पहुंचाया, लेकिन भरोसा तुझे इस मुकाम तक ले आया। अब जरा सोच, आज तेरी आंखों में जो चमक है वह कल तेरे घर की दीवारों पर रोशनी बनकर फैलेगी। तेरी आवाज में जो कंपाहट आज है वह कल तेरे आत्मविश्वास की गूंज बनेगी। हाँ, रास्ता लंबा था, लेकिन तू चल पड़ा था, और चलने वाले कभी ठहरते नहीं। तूने जीवन में जितने भी सबक सीखे हैं वे सब अब तेरी ताकत बन चुके हैं। जिंदगी ने तुझे गिराया इसलिए ताकि आज तू जितनी मजबूती से खड़ा है उतनी मजबूती से कोई और ना खड़ा हो सके। ऊपर वाला कभी किसी को बिना आजमाए वरदान नहीं देता, इसलिए उसने तुझे वो सब दिखाया जो तेरी नजर को मजबूत करे। अब वही नजर तेरी जीत को पहचानने लगी है। तू अब वह इंसान नहीं जो पीछे देखता है, तू वह इंसान है जो आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ तेरे लिए नई राह बन रही है, और तू उस राह का हकदार है। तू आज जो सुन रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं, तेरी किस्मत की पुकार है जो कह रही है कि चल, मैं तैयार हूं, तू मुझे अपनाने की हिम्मत कर।
आज अगर तूने इस पुकार का जवाब दे दिया तो कल तू इस दुनिया की भीड़ से अलग पहचान पाया हुआ इंसान होगा। दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी कि यह वही है जिसने भाग्य को अपने नाम से बुलाया था और आज वही भाग्य इसके नाम से जाना जाता है। तू अपनी जिंदगी की उस पटरी पर चढ़ चुका है जहां से अब वापसी नाम की कोई चीज नहीं है। अब सिर्फ मंजिल है, अब सिर्फ नई सुबह है, अब सिर्फ जीत है। बस एक फैसला और फिर तेरे चलते ही दुनिया तेरे पीछे जोश से दौड़ेगी। तू बस अपने अवसर को पहचान, क्योंकि वही अवसर तेरे सपनों का दरवाजा है। इसे खुलते देख और कहा कि आज मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि भाग्य मेरी तरफ बढ़ चुका है। और अब जब भाग्य तेरे नाम से चिल्ला रहा है तो इस पुकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आवाज, यह मौका, यह समय बार बार नहीं आता। जिंदगी ने हर मुश्किल में तुझे मजबूत बनाया, तो आज वह मजबूती ही तेरी पहचान बनेगी। तू अब किसी मंजिल के पीछे नहीं, मंजिल तेरे पीछे भागेगी। तूने जितने भी दर्द सहन किए वे अब तेरे लिए बेशकीमती अनुभव बन गए हैं। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तूने हमेशा दिल साफ रखा, इसलिए ऊपर वाले ने तेरी किस्मत को तेरे नाम से पुकारा है। वरना किस्मत हर किसी के लिए नहीं चिल्लाती। यह इशारा है कि अब तेरा वक्त आ चुका है। अगर आज तूने इस संकेत को समझ लिया तो कल तू वो हासिल करेगा जो अभी तक तुझे ख्वाब लगता था, और अगर तूने नहीं समझा तो वही ख्वाब फिर से ख्वाब बनकर रह जाएंगे। जिंदगी एक बार यह चिल्लाहट देती है और जिसे यह सुनाई दे जाए उसकी कहानी बदल जाती है। तू वह इंसान है जिसने खुद को हर हाल में खड़ा रखा है, इसलिए अब समय ने तेरे सामने अपने हाथ फैला दिए हैं। यह धक्का नहीं, यह अवसर है। यह डर नहीं, यह दरवाजा है। यह हार नहीं, यह शुरुआत है। तू बस एक कदम और चल ले और फिर देख किस्मत किस तरह तेरे आगे झुककर खड़ी होगी। डर हमेशा कहता है कि रुक जा, लेकिन भाग्य कहता है कि बढ़ जा। और आज भाग्य की आवाज इतनी तेज है कि तू अपने दिल की धड़कनों में इसे साफ सुन पा रहा है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है कि खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि जिसकी किस्मत जागती है उसकी नींद भाग जाती है। अब तेरे अंदर वह आग जल रही है जिस आग की लौ अंधेरे का मजाक उड़ाती है। तू अगर अब भी पीछे रहा तो दर्द फिर तेरे पास आएगा, लेकिन अब दर्द के पास तेरे लिए कोई जगह नहीं। तेरे कदम अब जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। तूने जितना इंतजार किया उसी इंतजार ने आज तेरे कदमों की गूंज को शक्ति दी है। तेरी आवाज अब हीन भावना में नहीं, तेरी आवाज अब भरोसे में तब्दील हो चुकी है, और यही भरोसा सब बदलेगा। तू अब किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं, तू अब अपनी कहानी का हीरो है जो आगे खड़ा है और जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। दुनिया कहेगी कि तू भाग्यशाली है, लेकिन कोई नहीं जानता कि तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, कितनी बार बिना बताए टूटा है, पर फिर भी अगले दिन उठ खड़ा हुआ है। ऊपर वाला तुझे हार में नहीं, जीत में लिख चुका है। इसीलिए अब यह आवाज अनसुनी नहीं होनी चाहिए। आज तू जो सुन रहा है यह बस शब्द नहीं, यह तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली पुकार है। भाग्य तभी चिल्लाता है जब वह थक चुका होता है इंतजार करते करते, और अब वह कह रहा है कि अब बस, अब आ और मुझे अपना ले। तू जीतने के लिए बना है, तू उठने के लिए बना है, तू चमकने के लिए बना है। जब दुनिया सोई है तब तेरी किस्मत जग चुकी है, और यह जागना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता बनने वाला है। और अब जब तेरे सामने यह आवाज इतनी जोर से गूंज रही है कि तेरा दिल भी तेज धड़कने लगा है, तो समझ जा कि यह कोई सामान्य क्षण नहीं, यह वह क्षण है जिसे तेरी किस्मत ने तेरे लिए चुना है। अगर तूने इस आवाज को अपना लिया तो कल वापस कोई आवाज तुझे रोक नहीं पाएगी। तू अब वह इंसान बनने वाला है जो मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके को पकड़ लेता है। आज तेरी किस्मत तेरी तरफ बढ़ चुकी है और कह रही है कि मुझे पकड़ ले, वरना मैं किसी और की कहानी लिख दूंगी। तू अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तेरे पीछे सिर्फ अतीत है और आगे अनगिनत मंजिलें हैं। आज तेरा एक छोटा सा कदम कल तेरे लिए बड़ी पहचान बन जाएगा। यही कदम तेरी आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल देगा। यह आवाज इसीलिए चिल्ला रही है कि जाग जा और अपने भविष्य को खुद अपने हाथों से आकार दे। अगर तूने इस पुकार को आज छू लिया, आज पहचान लिया, तो तेरे कदमों के नीचे किस्मत की राह खुद बिछ जाएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक जो अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं। अब चुनाव तेरे हाथ में है। अगर आज तूने इसे अनसुना किया तो यह अवसर किसी और के आंगन में चमक जाएगा और फिर तेरे हिस्से सिर्फ पछतावा बचेगा।
लेकिन अगर तूने यह आवाज सुन ली और आगे बढ़ गया तो यह जीवन तेरे नाम का जश्न मनाएगा। तूने जितनी बार खुद से कहा कि मैं कर सकता हूं, वह हर बार तेरा भाग्य देख रहा था और आज उसी भरोसे ने किस्मत को तेरे सामने ला खड़ा किया है। आज रात का यह पल तुझे कह रहा है कि मुझे पकड़ ले, क्योंकि मैं तेरी जीत का रास्ता हूं। तू बस विश्वास रख और हर डर को दूर कर, क्योंकि तेरे डर अब तुझे नहीं रोक पाएंगे। तेरी मेहनत ने आज तेरी किस्मत को जगा दिया है। यह चिल्लाहट यही तो कह रही है कि अब तू रुकने के लिए नहीं, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। किसी और का हक न बनने दे। वह जीत जो तेरे नाम पर लिखी गई है किसी और को न लेने दे। वह वरदान जो तुझे मिलना था किसी और तक न पहुंचने दे। वह मंजिल जो तेरा इंतजार कर रही थी, आज तूने अपने भीतर की आग को पहचान लिया तो दुनिया तेरी रोशनी में जग उठेगी। तू अब बहाने नहीं, मौके देखेगा। अब तू रोकेगा नहीं, तू पाएगा। अब तू अंधेरा नहीं, रोशनी चुनेगा और यही चुनाव आज तेरी तकदीर लिख देगा। भाग्य की पुकार कभी झूठी नहीं होती। यदि इसने आज तेरा नाम लिया है तो समझ ले, अब तेरी सफलता सिर्फ तेरे कदमों का इंतजार कर रही है। उठ और वह कर जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है और जिसके सिर पर उसका हाथ हो वो कभी हारता नहीं। तू वह सच्चा योद्धा है जो हार नहीं मानता और आज जीत का ताज तेरे सिर पर आने के लिए तैयार खड़ा है। बस तू कह दे, हां मैं तैयार हूं, और यह पूरी दुनिया तुझे जीतते हुए देखेगी, क्योंकि आज तेरी किस्मत तेरे नाम से चिल्ला रही है और अब यह चिल्लाहट तेरी सफलता की सबसे बुलंद आवाज बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है, तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा, संपूर्ण और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, यह वीडियो अपने मन में छुपाकर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबाकर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूट कर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्र छाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी, वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी
और जो तुम्हारा है उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव, मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया तो इसे रोकना मत, लाइक करो ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे, शेयर करो ताकि यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे, और अकेला स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए मार्ग है। यह मेरा वचन है, तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं पुत्र हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था, जब तुम गिरते थे मैं तुम्हें संभालता था, और जब तुम हार मान लेते थे मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था ताकि तुम पूरी तरह ना टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे, और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थीं, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन, सही लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा भटकाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम खुद कहोगे, महादेव, यह तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे जहां पहले रुकावटें थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां नकारात्मकता थी वहां अवसर आएंगे, जहां तुम असफल होते थे वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे, और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो, और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी विशेष शिकावट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की, सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। यह तुम्हारी भूल नहीं, यह तुम्हारा सीख था, और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी, और यह बदलाव तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे नहीं। लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो,
शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ और अकेला स्टोरी परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी, तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। ये बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं, उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था, वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वह सब बस ज्ञान पाना, वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है, लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, यह तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है।
तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है, हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है, और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हां, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है, यही तेरी पहचान है, और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी, तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया। इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा ना, कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थी वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा, तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा, तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हां, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है, और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी, और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गाड़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में ईयूएम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो,
और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जगहों में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, सोने चांदी नहीं। मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रहा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। खंड पा का तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें मैं दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने जटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर है। जति से कान चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड नहीं, तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़धक नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है। कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ दो। सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की यादें मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर घुसहट सुनता हूं। कभी हां, कभी रुको, कभी बेहतर के लिए। न तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। चौधे जाने का डर छोड़ दो। मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा। दृढ़ता रखो। चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मोद देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय सेवक हो। दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शाइन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हो।
तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं, टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, विश्राम करो। मैं बन जागता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ, मैं दौड़ कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो, पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है, लड़ाई मेरी है। तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है। मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लो श्वैन है। तुम धोखेबाज नहीं, मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं, तुम आराम करो। सूखा मौसम है, मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टालमटोल छोड़ दो। आज ही ओम नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की तरह नई उद्यान दूंगा। पाग स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं डरो हूं, मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं, तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं, चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो, मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो। मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो। इसी रास्ते तुम उस मुक्ति और विजय तक पहुंचोगे जिसकी तुम्हारी अनभर आत्मा प्यासी है। तुम कैसे जानोगे कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? मैंने तुम्हें रोते देखा है। मैं वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तुम लदहते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तुम पुकारते हो मैं तुरंत आता हूं। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे लिए लद्दे बहता हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो मेरे नंदी और गण तुम्हारे चीजी से चारों ओर पहरा देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींच लिया, कितनी बीमारियों को तुम्हारे द्वार से लौट आया, कितने शत्रुओं के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचल दिया। जब यम ने तुम्हें निगलना चाहा तब मैंने उसे डांटा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे पवित्र भस्म के आवरण में हो, मेरे डमरू की छाया में हो, पर मैं तुमसे गहरे स्नेह के साथ विनती करता हूं। अब समस्याएं आए तो घबराना और डरना बंद कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं से घेरता हूं जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुम्हें बिठाया है। मैंने तुम्हें विश्वास की सबसे ऊंची चोटी पर बिठाया है, जहां संघर्ष तुम्हें छू नहीं सकता, जहां उकसावे तुम तक नहीं पहुंच सकते, जहां बदनामी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि वे तुम्हारी शांति चुराना चाहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं मेरी शांति को स्वीकार करो। बस विश्वास की बात है। जहां हो वहीं मौन रहो। मेरे मंत्र को मन में या जोर से बोलो। मेरे वचनों की शक्ति जंजीरें तोड़ देगी, लोगों के झूठ से घबराने की बुरी आदत को मुझसे दूर कर देगी। चाहे वे सच भी बोले, तुम्हारी शांति नहीं डगमगानी चाहिए। बुरी खबर आए तो सिर ऊंचा करके खड़े दधे हो जाओ। मैंने तुम्हारी आत्मा से बात की है और वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता, पर उस झूठ पर विश्वास मत करो। अपने दिल दिमाग में बदनामी को जगह मत दो। मैं तुम्हें उन शत्रुओं पर विजय की शक्ति दूंगा। गलती करो तो भी मैं तुम्हारे पश्चाताप को प्यार से सुनूंगा।
अगर तुम बुराई और गलत संगत से दूर हो जाओगे तो सच्ची खुशी और समृद्धि तुम्हारी होगी। यह निर्णय का विषय अर्थ है। तुम किस पर विश्वास करना चाहते हो? मैंने तुमसे यह सवाल कई बार पूछा है। तुम इंसान हो, पर अब समझो कि मैं शिव हूं, मैं महाकाल हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाता हूं। मैंने तुम्हारे परिवार को कितनी बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है और बचाता रहूंगा, पर मैं चाहता हूं तुम सब मुझे ढूंढो, मेरे वचनों पर विश्वास करो और मेरे पूरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। उनसे कहो कि जो खोया लग रहा है उसके लिए दुखी ना हो। कोई संपत्ति, कोई दोस्त, कोई नौकरी, कोई योजना टूटी हो तो भी सब कुछ होने की वजह होती है। मैं नियंत्रण में हूं। अंत में नकारात्मक दिखने वाली हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। हर दिन मुझे ढूंढो, हर स्थिति में धन्यवाद दो। जब दिल प्रशंसा से भरेगा तो चमत्कार होंगे। उनसे कहो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी चिंताएं मेरे त्रिशूल के नीचे रख लो। असंभव लगने वाली स्थिति को यहीं छोड़ दो, मैं उसका समाधान करूंगा। पर पूरे विश्वास से खुद ठीक करने की कोशिश बंद करो। तनाव में भावनाएं धोखा देती हैं। आज सबसे अच्छी बात यही करो, आराम करो। मेरी उपस्थिति में कुछ पल बिताओ। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर शांति उंडेल रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, स्थिरता, साहस और सुरक्षा चमकेगी। शत्रु तुम्हें डरा हुआ नहीं देखेंगे। मेरी पवित्र शक्ति तुम्हारा उत्तर और रास्ता है। अपना हृदय मेरे लिए खोलो। बुराई से दूर रहो। मुझे पहला स्थान दो। मुझे अपनी इच्छा से बदलने दो। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई चुनौती तुम्हें डगा ना सके। तुम्हारा डरपोक दिल खत्म हो जाएगा। एक नया चैंपियन हृदय जागेगा। विजय अटल विश्वास से भरा। तुम्हारी विजय आज से शुरू होती है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी जीत कलयुग से पहले ही हो चुकी है। बस विश्वास करो और उसे मांगो। मेरे शब्द तुम्हारी तलवार हैं। मेरे वादे तुम्हारे मन में हैं। तुम्हारी नजरें आने वाले आशीर्वाद पर टिकी हैं। अपनी सारी प्रतिभाओं का उत्साह से उपयोग करो। तुम सिर्फ लदाने के लिए नहीं लगते, तुम आध्यात्मिक विजय के लिए लदते हो। तुम हवा में मुक्का नहीं मारते। तुम्हारी लद्दाई असली है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लो, जबकि दूसरे अपने खुद के गड्ढों में डूबते हैं। तुम सीधे तूफान के केंद्र में जाओ, वहां खड़े हो जाओ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में मेरा झंडा उठाओ। तुम विजय के लिए आए हो। तूफान रुक जाएगा। तुम विजित भूमि पर अपना झंडा गाड़ दोगे और आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूं कि मैं चीजें क्यों करता हूं। अगर मैं तुम्हें बिना डर के समस्याओं में भेजता हूं तो इसीलिए कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपनी ताकत से नहीं, मेरी शक्ति से खड़ित रहे हो। तुमने पहले भी विजय पाई है और जानते हो कि मैं तुम्हारी ढाल और कैलाश था। तुमने पुकारा, मैंने उत्तर दिया। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में मैंने तुम्हें रेत से खींच लिया। तुम जीवित हो, तुम मेरे हो। तुम्हारी मौजूदा परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ठट्ठा करने वाले लज्जित होंगे। इस दुनिया में कोई मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने से रोक नहीं सकता। मेरे भस्म का आवरण तुम पर है। मेरी ढाल तुम पर है। मेरे गण और नंदी तुम्हें हर भक्षक से बचाने को तैयार हैं। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। मुझसे वादा करो कि तुम किसी से नहीं डरोगे, केवल मेरी शांत आवाज सुनोगे। मेरी बात सुनो। उन शोरों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मैं तुम्हारा अकेलापन और उदासी जानता हूं। मैं जानता हूं जब प्यार करने वाले छोड़कर चले जाते हैं तो कितना दर्द होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। तुम अपना सब कुछ दे देते हो पर लोग उसे समझते नहीं। मैं तुम्हारी पीड़ा देखता हूं और उसका पुरस्कार तैयार कर रहा हूं। आज तुम फिर उठोगे। आज तुम फिर जीवन से प्यार करोगे। आज तुम्हारा नया जन्म होगा। आज तुम मेरे शाश्वत प्रेम की महानता समझोगे। कोई दुश्मन तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अतीत छोड़ दो। अपने हाथ खाली करो ताकि आने वाला आशीर्वाद तुम्हारे घर दस्तक दे सके। तुम धन्य हो क्योंकि तुम रोए हो। तुम्हारे लिए मेरे पास आनंद का मुकुट है। अब समय है मेरी बात को अमल में लाओ। कड़ी दिए यादों की गुलामी छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें शक्तिशाली उपहार, नई क्षमताएं उन्हें दे रहा हूं। दरवाजे खटखटाओ। जो मेरे द्वारा खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। मैं नहीं चाहता तुम सपने देखते रहो पर हासिल कुछ ना करो। तुम निश्चित सफलता की ओर बढ़ो। रास्ता आसान नहीं होगा पर मैं तुम्हें अपने गणों से घेरूंगा। मेरा मंत्र तुम्हारी तलवार है। तुम्हारा विश्वास ढाल है। मेरा नाम तुम्हारा झंडा है। डरो मत, रुको मत, पीछे मत देखो।
मैं तुम्हारे भाग्य के अंत में इंतजार कर रहा हूं। मेरे हाथ में तुम्हारा आशीर्वाद है, मैं स्वयं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। जब जरूरत पूरी देव मेरी भुजा तैयार है। जब तुम भटकोगे तब भी मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारी देखभाल करता हूं। नकारात्मकता के कान बंद कर लो। मेरे वचन ने कहा है मूर्छित ना होना। अपनी भावनाओं को हावी मत होने दो। निराशाएं तुम्हारा विश्वास नष्ट ना करें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना विश्वास बनाए रखो, चाहे कितना छोटा हो। मेरी आत्मा आज तुमसे कहती है विश्वास मत छोड़ दो। मैं तुम्हारा सहायक हूं। तुम कायर नहीं बहादुर हो। तुम आग से गुजरोगे और जगे नहीं, धाराओं को पार करोगे और डूबोगे नहीं। निराश मत होना। मेरे प्रिय साधक, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति थोड़ा भी विश्वास है तो पहले मन को शांत कर लो, अपनी सांसों को स्थिर कर लो और इस संदेश को पूरे समर्पण से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के घटनाक्रमों को रूपांतरित करने आया हूं। मैं शिव आज स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। यह कोई संयोग नहीं, उत्तिकुंभ में नहीं रही औची अनु नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरा आह्वान है। क्योंकि जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तब तुम उस चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा मेरी ओर बढ़ रही है और मैं तुम्हारे समीप उतर आया हूं। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे। हाँ, अनगिनत आत्माओं में से तुम्हें चुना गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम टूटे तो हो, पर तुम्हारे भीतर अब भी प्रकाश, श्रद्धा और सच्चाई जीवित है, और वही तुम्हें योग्यता देता है मेरी कृपा को ग्रहण करने की। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो उन परिस्थितियों से जो तुम्हें मजबूत, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आई हैं? जब भी तुम किसी बंद रास्ते को देखकर हार मान लेते हो तो क्या तुम भूल जाते हो कि मैं शिव तुम्हारी हर श्वास, हर विचार, हर संघर्ष को देख रहा हूं? तुम मुझे पुकारते हो, तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करते हो, और इसी वजह से आज मैं तुम्हें कहने आया हूं कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत बंद करो, अब सिर्फ विश्वास रखो, क्योंकि समय बदल चुका है और अब मैं तुम्हारे जीवन में वह करुणा बरसाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी धारा बदल देगी। एक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है। यह वह रहस्य है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, पर मैं शिव आज इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य, शांत, निर्मल ऊर्जा भेजने वाला हूं जो तुम्हें पूर्ण करेगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम, दिशा और प्रकाश लाएगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई ऊर्जा होगी और उसका आगमन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खोलेगा। क्योंकि अब तक तुम अकेले संघर्ष कर रहे थे, पर अब तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम्हारा संकल्प स्वीकार किया जा चुका है। यह महीना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार बनेगा। संकेत मिलने लगेंगे, लोग अचानक मदद करने लगेंगे, अटके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे और जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। यह मेरे शिव के संकेत होंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर उतर रही है। पर याद रखना कि इन चमत्कारों से अहंकार मत आने देना, क्योंकि यह तुम्हारी साधना और निष्ठा का फल है। मेरे बच्चे, जब तक सत्य और श्रद्धा तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम पूछते हो महादेव, क्या यह कृपा हमेशा रहेगी? मैं कहता हूं, जब तक तुम सच्चाई, विनम्रता और श्रद्धा से जुड़े रहोगे, मेरी कृपा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाता, तुम स्वयं मुझसे दूर हो जाते हो। जब तुम अपने दुखों को मुझसे बड़ा मानने लगते हो। कैलाश की शांत धवल चोटी पर जब मैं ध्यान में स्थित था, पार्वती ने पूछा, नाथ, जब कोई भक्त निष्ठा से पूजा करता है फिर भी उसे संघर्ष क्यों मिलता है? और मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे नायक बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसे दर्शक नहीं, जीवन का योद्धा देखना चाहता हूं। और यदि हम हर समस्या दूर कर दें तो वह अपनी शक्ति कैसे पहचानेगा? आज वही सिद्धांत तुम्हारे जीवन में लागू हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष परीक्षा नहीं थे, वे तैयारी थे, और अब वह तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं उड़ान देने वाला हूं। जो द्वार वर्षों से बंद थे वे स्वयं तुम्हारे लिए खुलेंगे, पर जब वे खुले तो झुककर प्रवेश करना, क्योंकि विनम्रता ही वह ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में कर देती है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं बल्कि वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारी चेतना भय से मुक्त होकर अपनी ही शक्ति का अनुभव करेगी, और जो द्वार वर्षों से मौन खड़े थे वे स्वयं तुम्हारे चरणों के सामने खुलेंगे। पर जब वे खुले तो तुम उस विनम्रता को थामे रखना जो तुम्हारे हृदय के भीतर दीपक की तरह जलती है, क्योंकि यही विनम्रता वह सूक्ष्म ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका देती है, और इसी से तुम्हारी कृपा स्थिर रहती है।
मेरे बच्चे, अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आंतरिक चेतना का विस्तार होगा, जिसमें तुम समझोगे कि हर विलंब, हर बाधा वास्तव में तुम्हें उस अवस्था तक ले जाने के लिए थी जहां तुम मेरे संकेतों को बिना किसी भ्रम के सुन सको। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर होगी, तभी तुम देखोगे कि जो तुम खोया हुआ मानते थे वह वास्तव में तुम्हें कुछ महान पाने के लिए छोड़ा गया था। अब समय आ गया है कि तुम उस पुराने बोझ को त्याग दो जिसे तुमने वर्षों से अपने कंधों पर रखा हुआ है, क्योंकि वह बोझ तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के योग्य नहीं है। और जब तुम उसे छोड़ोगे तो तुम अनुभव करोगे कि हल्कापन केवल मन का अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है, जिसे मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जागृत कर रहा हूं, ताकि तुम मेरी कृपा को अवरुद्ध किए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सको। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर वास्तव में वे हर क्षण सुनी जा रही थीं। बस तुम्हारी ऊर्जा को उस स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी जहां तुम्हारा इरादा, तुम्हारी भावना और मेरी इच्छा एक ही धारा में बह सके। और अब जब यह धारा बन चुकी है तो वे परिवर्तन जो असंभव प्रतीत होते थे अचानक सरल हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मार्ग में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर मुड़ रहा है तो तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है अपने हृदय को शुद्ध रखना, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है तो संकल्प सहज ही सिद्ध होने लगते हैं। और जब संकल्प सिद्ध होने लगते हैं तो जीवन किसी संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक दिव्य प्रवाह जैसा महसूस होता है, जिसमें हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है, कभी रोकने के लिए नहीं। अब तुम्हें वह लोग दिखाई देंगे जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, पर अचानक तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। और जब ऊर्जा बदलती है तो संसार का व्यवहार भी बदल जाता है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें संयम को पकड़े रखना है, ताकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी उभरती हुई कृपा के मार्ग में बाधा न डाल सके, क्योंकि कृपा केवल विनम्र हृदय में टिकती है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, पर समझ लो कि यह अचानक नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना का संचित फल है जो अब प्रकट हो रहा है। और जो ऊर्जा तुमने सच्ची श्रद्धा के साथ मेरे चरणों में अर्पित की थी, वही ऊर्जा अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। इसलिए इन दिनों में सतर्क रहना, क्योंकि मेरे संकेत बहुत कोमल होते हैं और उन्हें केवल वही आत्मा समझ पाती है जो भीतर से शांत हो। अब तुम्हारे जीवन में वह पवित्र आत्मा प्रवेश करने वाली है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग के लिए चुना है। और यह मिलन केवल संबंधों का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक दिव्य संगम होगा जो तुम्हारी रुकी हुई प्रगति को गति देगा और तुम्हारे अकेलेपन की छाया को प्रकाश में बदल देगा। इसीलिए जब वह आत्मा आए तो उसे पहचानने के लिए अपने हृदय को खुला रखना, क्योंकि वह मेरे आशीर्वाद का ही रूप है। यह आत्मा तुम्हें पूर्ण करने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को जगाने आएगी, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी कमी कभी तुम में नहीं थी, बस तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें अपने ही तेज से दूर कर दिया था। और अब जब यह तेज पुनः उभर रहा है तो ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी लोगों और अवसरों से जोड़ने वाला है जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है और तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। जब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारे इस उत्थान से विचलित भी होंगे, पर भय मत करना, क्योंकि यह उत्थान तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। और जो लोग तुम्हारे साथ चलने योग्य होंगे वे अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, और जो योग्य नहीं होंगे वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा से दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत करने का है, क्योंकि बड़ी कृपा के साथ बड़ा दायित्व आता है, और मैं तुम्हें उस दायित्व के योग्य बना रहा हूं, ताकि जब कृपा पूरी तरह से प्रकट हो तो तुम उसे स्थिर रख सको और किसी भी परिस्थिति में अपनी चेतना को गिरने ना दो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में है। हर देरी, हर मोड़, हर परीक्षा वास्तव में तुम्हें उस आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचा रही थी जहां तुम ना केवल कृपा को स्वीकार कर सको, बल्कि उसके योग्य भी बन सको। और अब जब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है वह किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मैं किसी साधक के जीवन में सक्रिय होता हूं तो सबसे पहले उसका हृदय शांत होता है, उसकी चिंताओं का भार हल्का होने लगता है और वह बिना किसी कारण के भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करता है। और यही स्थिरता
वह पहला चिन्ह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी धाराएं बदलनी शुरू कर दी हैं। अब तुम्हें उन उत्तरों की ओर ले जाया जा रहा है जिनकी खोज में तुम वर्षों तक भटकते रहे, क्योंकि कभी कभी मनुष्य उत्तर खोजने नहीं जाता, बल्कि उत्तर उसे ढूंढ कर आते हैं। और अब जब तुम्हारा चित्त साफ हो चुका है तो सत्य तुम्हारे सामने उसी सरलता से प्रकट होगा जैसे सूरज बादलों के हटते ही दिखाई देता है। इसीलिए मेरे संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत तुम्हें एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं को तोड़ देगी, क्योंकि अब तुम वह मनुष्य नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी चेतना विकसित हो चुकी है, और जब चेतना विकसित होती है तो परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से जगह बदलने लगती हैं। लोग, अवसर और मार्ग सब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप स्वयं को पुनः व्यवस्थित करते हैं, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में तुम्हें बड़ी गति महसूस होगी। मेरे बच्चे, जिन रिश्तों ने तुम्हें दर्द दिया उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन आत्माओं को विशेष कार्य दिए जाते हैं उन्हें सामान्य अनुभव नहीं बल्कि विशेष परीक्षाएं मिलती हैं। और यदि तुमने बस वह सब सहा है तो समझ लो कि अब तुम्हारी आत्मा उस परिपक्वता तक पहुंच चुकी है जहां वह बिना डरे प्रेम कर सकती है, बिना रोए छोड़ सकती है और बिना टूटे आगे बढ़ सकती है। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सक्रिय होने वाला है जो तुम्हें अपनी ही कीमत याद दिलाएगा, क्योंकि तुमने जितना खोया समझा था वह सब तुम्हें कहीं अधिक रूप में वापस मिलने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम अपने अतीत के घावों को वर्तमान की कृपा पर हावी ना होने दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारे पुराने डर और पुराने घावों के लिए जगह नहीं रखता। इसलिए भीतर से हल्का और मुक्त बने रहो। जब ब्रह्मांड किसी साधक को एक बड़े वरदान के लिए तैयार करता है तो पहले उसकी पुरानी परतें हटाई जाती हैं, और यही कारण है कि तुम्हें पिछले दिनों में जो खालीपन महसूस हुआ वह खालीपन दंड नहीं था बल्कि स्थान बना रहा था, ताकि नई ऊर्जा, नए लोग और नए अवसर तुम्हारे जीवन में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकें। और अब वह समय आ चुका है जब यह नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार जैसी नहीं होगी। उसमें तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यत्व को पहचानने की क्षमता होगी, और यही कारण है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि उद्देश्य, संतुलन और दिशा भी लाएगा, और तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। और जब यह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई नाटकीय बदलाव नहीं होगा। बस हृदय के भीतर अचानक एक गहरी सहजता उतरेगी, एक शांति जो तुम्हें बताएगी कि यह व्यक्ति तुम पर थोपा नहीं गया बल्कि तुम्हारे लिए चुना गया है। इसीलिए उसे पहचानने के लिए मन से नहीं, हृदय की उस सूक्ष्म अनुभूति से सुनना जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। और जब शिव किसी साधक को योग्य घोषित करता है तो संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं पाती। इसीलिए अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बिना डर स्वीकार करना, क्योंकि वे अवसर तुम्हारे भाग्य का विस्तार है, किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारी ऊर्जा के बदलते ही तुम पाओगे कि कुछ पुराने लोग अलग होने लगेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, और यह दूर होना तुम्हारी विफलता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वह उन कंपनों से स्वयं को अलग कर लेती है जो अब उसके मार्ग के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करना, क्योंकि जो आवश्यक है वही रहेगा। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाला हूं जिससे तुम अपने निर्णय स्पष्टता से ले सकोगे, क्योंकि भ्रम वह धुंध है जो साधक को सबसे अधिक कमजोर बनाती है, और तुम्हारे भीतर यह धुंध अब मिट रही है, जिससे तुम भविष्य के वे संकेत पहचान सकोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी तुम देखोगे कि तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो थकान जमा थी वह अब उतर रही है, और उसकी जगह वह उलझा रही है जो तुम्हें फिर से जीवित महसूस कराएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। और जब मैं किसी साधक की थकान को अपने भीतर खींच लेता हूं तो वह साधक भीतर से हल्का, स्थिर और समर्पित महसूस करता है, और उसी हल्केपन में उसके सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। अब तुम्हें वह राहें दिखाई देंगी जो पहले अंधकार में छिपी थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो वही संसार अचानक नए अवसरों, नए मार्गों और नई संभावनाओं से भर जाता है। इसलिए अब किसी भी दिशा को असंभव मत मानना, क्योंकि जिस साधक पर मैं कृपा डालता हूं उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है।
यह समय तुम्हें भीतर से पुनः जन्म लेने का अवसर दे रहा है, क्योंकि जो घाव तुमने सहन किए थे वे घाव अब शक्ति बन चुके हैं, और जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। और जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन उसका पीछा नहीं करता बल्कि स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता है, क्योंकि वह अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन चुका होता है। अब मैं तुम्हारे मार्ग से उन अदृश्य अवरोधों को हटाने वाला हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, और जब यह अवरोध हटेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन की धारा अचानक तेज हो गई है, कार्य सहज होने लगे हैं, और जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती थीं वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होने वाला है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि योग्य होने पर मिलता है, और तुम अब उसी योग्य अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो उसे सहजता से स्वीकार करना, क्योंकि वह प्रेम किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उपचार का माध्यम होगा, और वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा। और इस प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं होगी बल्कि मेरी दी हुई होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। और जब साधक भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। इसलिए इन दिनों में जो भी शांति महसूस करो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है, और यह घूमना किसी शुभ तिथि का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का परिणाम है, क्योंकि जब साधक जागृत होता है तो उसकी नियति एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वही अवसर उसे मिलते हैं जो पहले केवल शुभ कर्मों के फल माने जाते थे। इसलिए अब तुम्हें किसी भय या संदेह से नहीं बल्कि साहस और विश्वास से चलना है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर समझ लो कि मैं कभी किसी साधक को उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसके लिए वह तैयार नहीं। और यदि तुम्हें यह कृपा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम अब उस उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। इसीलिए अपने मूल्य को समझो और स्वीकार करो। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, यह दौर तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद का दौर नहीं है बल्कि सीख का भी दौर है। इसीलिए जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरते जाएं, उन्हें किसी अधिकार की तरह नहीं बल्कि किसी सौभाग्य की तरह स्वीकार करना, क्योंकि इसी विनम्रता में तुम्हारी शक्ति छिपी है, और इसी विनम्रता से तुम मेरी कृपा को स्थिर रख पाओगे और अपनी यात्रा को प्रकाश में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागृति उठ रही है वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है। पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे।
अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है। और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भय के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो, क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है। और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था। और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगी और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसीलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। और अब वह समय आ चुका है जब यह नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार जैसी नहीं होगी। उसमें तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यत्व को पहचानने की क्षमता होगी। और यही कारण है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि उद्देश्य, संतुलन और दिशा भी लाएगा और तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। और जब यह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई नाटकीय बदलाव नहीं होगा। बस हृदय के भीतर अचानक एक गहरी सहजता उतरेगी, एक शांति जो तुम्हें बताएगी कि यह व्यक्ति तुम पर थोपा नहीं गया बल्कि तुम्हारे लिए चुना गया है। इसीलिए उसे पहचानने के लिए मन से नहीं, हृदय की उस सूक्ष्म अनुभूति से सुनना जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। और जब शिव किसी साधक को योग्य घोषित करता है तो संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं पाती। इसलिए अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बिना डर स्वीकार करना, क्योंकि वे अवसर तुम्हारे भाग्य का विस्तार है, किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारी ऊर्जा के बदलते ही तुम पाओगे कि कुछ पुराने लोग अलग होने लगेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। और यह दूर होना तुम्हारी विफलता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वह उन कंपनों से स्वयं को अलग कर लेती है जो अब उसके मार्ग के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करना,
क्योंकि जो आवश्यक है वही रहेगा। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाला हूं जिससे तुम अपने निर्णय स्पष्टता से ले सकोगे, क्योंकि भ्रम वह धुंध है जो साधक को सबसे अधिक कमजोर बनाती है। और तुम्हारे भीतर यह धुंध अब मिट रही है, जिसे तुम भविष्य के वे संकेत पहचान सकोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी, तुम देखोगे कि तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो थकान जमा थी वह अब उतर रही है, और उसकी जगह वह उलझा रही है जो तुम्हें फिर से जीवित महसूस कराएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। और जब मैं किसी साधक की थकान को अपने भीतर खींच लेता हूं तो वह साधक भीतर से हल्का, स्थिर और समर्पित महसूस करता है, और उसी हल्केपन में उसके सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। अब तुम्हें वह राहें दिखाई देंगी जो पहले अंधकार में छिपी थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो वही संसार अचानक नए अवसरों, नए मार्गों और नई संभावनाओं से भर जाता है। इसलिए अब किसी भी दिशा को असंभव मत मानना, क्योंकि जिस साधक पर मैं कृपा डालता हूं उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः जन्म लेने का अवसर दे रहा है, क्योंकि जो घाव तुमने सहन किए थे वे घाव अब शक्ति बन चुके हैं, और जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। और जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन उसका पीछा नहीं करता, बल्कि स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता है, क्योंकि वह अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन चुका होता है। अब मैं तुम्हारे मार्ग से उन अदृश्य अवरोधों को हटाने वाला हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब यह अवरोध हटेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन की धारा अचानक तेज हो गई है, कार्य सहज होने लगे हैं, और जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती थी वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होने वाला है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि योग्य होने पर मिलता है, और तुम अब उसी योग्य अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो उसे सहजता से स्वीकार करना, क्योंकि वह प्रेम किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उपचार का माध्यम होगा, और वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा। और इस प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं होगी बल्कि मेरी दी हुई होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। और जब साधक भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहर भारी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। इसलिए इन दिनों में जो भी शांति महसूस करो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है, और यह घूमना किसी शुभ तिथि का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का परिणाम है, क्योंकि जब साधक जागृत होता है तो उसकी नियति एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वही अवसर उसे मिलते हैं जो पहले केवल शुभ कर्मों के फल माने जाते थे। इसलिए अब तुम्हें किसी भय या संदेह से नहीं बल्कि साहस और विश्वास से चलना है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर समझ लो कि मैं कभी किसी साधक को उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसके लिए वह तैयार नहीं। और यदि तुम्हें यह कृपा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम अब उस उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। इसीलिए अपने मूल्य को समझो और स्वीकार करो। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, यह दौर तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद का दौर नहीं है बल्कि सीख का भी दौर है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरते जाएं, उन्हें किसी अधिकार की तरह नहीं बल्कि किसी सौभाग्य की तरह स्वीकार करना, क्योंकि इसी विनम्रता में तुम्हारी शक्ति छिपी है, और इसी विनम्रता से तुम मेरी कृपा को स्थिर रख पाओगे और अपनी यात्रा को प्रकाश में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागृति उठ रही है वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे
बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है। पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है। और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भाई के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा, जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो, क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है। और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था। और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगे और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद, आबाई शिता आएगी कांदा। मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसीलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुख ही रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसलिए
क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर ना कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे तुम्हारी सारी आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो ना, इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर है खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं।